गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शेयर पूंजी के हिसाबों के बारे में आवश्यक नमूने की प्रविष्टि के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हमने आवेदन के समय होने वाली 3 प्रविष्टि, आवंटन के संदर्भ में 2 प्रविष्टि और अंतिम मांग के समय 2 प्रविष्टि के नमूने के बारे में पढ़ाई की। और प्रथम मांग के बाद दूसरी मांग या अंतिम मांग हो तो उसकी प्रविष्टि भी प्रथम मांग के अनुसार ही होती है, ऐसी पढ़ाई हमने की थी। अब दोस्तों, आज हम उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 1 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। माने कि सामान्य रूप से कंपनी द्वारा शेयर निर्गमित किए जाए तो कौन सी प्रविष्टि होती है, उस संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 1 की पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 की रकम देखें तो सेलजल कंपनी लिमिटेड 10 के एक ऐसे 2 लाख इक्विटी अंश निर्गमित किए। 2,40,000 इक्विटी शेयर माने अंश निर्गमित किए गए, जिन पर निम्नानुसार रकम मंगाई गई थी। दोस्तों, प्रति शेयर 10 रुपये माने एक शेयर की कीमत, एक अंश की कीमत 10 रुपये है। ऐसे 2,40,000 शेयर माने कि अंश निर्गमित किए हैं, जिस पर आवेदन के समय प्रति शेयर या प्रति अंश 3 रुपये, आवंटन के समय प्रति शेयर 3 रुपये, प्रथम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये के हिसाब से रकम मंगाई। आवंटन के समय और मांग के समय मंगाई गई रकम समय से संपूर्ण मिल गई थी। सभी शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। माने 2,40,000 शेयर निर्गमित किए थे तो 2,40,000 शेयर पर आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी के बही में उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों, उपयुक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखनी है। प्रति अंश 10 रुपये है तो रकम मंगाई गई टोटल 10 रुपये, जिसमें आवेदन के 3, आवंटन के 3, प्रथम मांग और अंतिम मांग के 2 मिलाकर 10 रुपये मंगाए गए। तो इस स्थिति में दोस्तों, हमने नमूना की जो प्रविष्टि देखी थी उसमें देखा था कि आवेदन के वक्त 3 प्रविष्टि के नमूने देखे थे, लेकिन उसमें अतिरिक्त आवेदन मिले तो प्रविष्टि लिखनी होती है। लेकिन यहाँ अतिरिक्त आवेदन नहीं है, इसलिए आवेदन की 2, आवंटन की 2, प्रथम मांग की 2 और अंतिम मांग की 2 मिलाकर 8 प्रविष्टि हमें लिखनी होगी। और साथ में हमें बताया गया है कि इक्विटी शेयर पूंजी खाता, इक्विटी शेयर आवेदन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता तैयार कीजिए। दोस्तों, 5 खाते तैयार करने हैं, लेकिन खाते प्रविष्टि के आधार पर खातों में खतौनी करनी होती है, जिसके बारे में हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर खाते बनाने के संदर्भ में हमें एग्ज़ाम में एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है दोस्तों। फिर भी खाते बनाने के लिए पूछा जाए तो 2-3 खाते बनाने के ही हमें होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रविष्टि हम लिखेंगे। तो शैलजा कंपनी लिमिटेड की रोजनामचा तैयार करनी है, इसलिए हम शीर्षक बनेगा शैलजा कंपनी लिमिटेड की बही में रोजनामचा। खाने रोजनामचा में कौन से होते हैं दोस्तों, 11वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं।
तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ, उधार रकम और जमा रकम। दोस्तों यहाँ तारीख नहीं दी गई है, इसलिए हम क्रम डालेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमें आवेदन की रकम प्राप्त होगी। तो आवेदन की रकम हमें प्राप्त हो तो बैंक खाता उधार और आवेदन खाता जमा होगा। दोस्तों आवेदन के वक्त प्रति अंश 3 रुपये के हिसाब से 2,40,000 अंश पर रकम प्राप्त हुई है, तो उसका गुणनफल होगा 2,40,000 गुना 3, 7,20,000। तो रकम प्राप्त होगी 7,20,000। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 7,20,000 और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 7,20,000। विवरण होगा दोस्तों 2,40,000 शेयर पर प्रति शेयर 3 की दर से आवेदन की रकम मिली या प्राप्त हुई उसके। अब दोस्तों आवेदन के साथ अतिरिक्त रकम प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वापस करने की उसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी, लेकिन आवेदन की रकम को शेयर पूंजी खाते ले जाने की दूसरी प्रविष्टि होगी। तो ये प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 7,20,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 7,20,000। अब दोस्तों आवेदन के संदर्भ में 2 प्रविष्टि का लेखा हमने कर दिया। अब आवंटन की प्रविष्टि का लेखा करना है। तो आवंटन में देखें तो आवंटन के लिए हमें बताया गया है कि आवंटन के वक्त प्रति शेयर 3 रुपये के हिसाब से रकम मंगवाई। तो 2,40,000 शेयर है, प्रति शेयर 3 रुपये के हिसाब से 7,20,000 मंगवाए जाएंगे या लेने होंगे। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार 7,20,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 7,20,000। विवरण लिखा जाएगा 2,40,000 इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 रुपये की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों आवंटन की रकम लेनी होने के बाद वो रकम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ हमें रकम में बताया गया है कि पूर्ण रकम भरपाई हुई है। तो आवंटन की रकम भी 7,20,000 मिलेगी। तो उसकी प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 7,20,000 और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 7,20,000। विवरण होगा आवंटन के समय मंगाई रकम मिली उसके। अब रकम प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन की भी दोनों प्रविष्टि हो गई। अब प्रथम मांग की प्रविष्टि के बारे में देखें तो प्रथम मांग के लिए हमें ऐसा बताया गया है कि प्रथम मांग के वक्त प्रति शेयर 2 रुपये के हिसाब से रकम मंगाई गई। तो 2 रुपये के हिसाब से 2,40,000 शेयर पर 4,80,000 रुपये लेनी रकम होगी। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार 4,80,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4,80,000। विवरण होगा दोस्तों 2,40,000 शेयर पर प्रति शेयर 2 की रकम से प्रथम मांग की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों प्रथम मांग की रकम लेनी होने के बाद वो रकम प्राप्त हो उस संदर्भ में प्रविष्टि होगी। तो प्रथम मांग की रकम प्राप्त हो तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 4,80,000 और इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का 4,80,000। विवरण होगा दोस्तों यहाँ बाजे नहीं, आपको विवरण लिखना है। प्रथम मांग के समय मंगाई रकम मिले उसके। 7वां, अब 7वीं जो प्रविष्टि है दोस्तों वो अंतिम मांग की होगी। तो अंतिम मांग के वक्त भी रकम में हमें बताया गया है कि प्रति शेयर 2 रुपये मंगवाए गए हैं।
तो प्रति शेयर 2 रुपये के हिसाब से 4,80,000 रुपये रकम लेनी होगी। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार 4,80,000, वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4,80,000। विवरण होगा 2,40,000 शेयर पर अंतिम मांग की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों अंतिम मांग की रकम प्राप्त हो तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 4,80,000, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 4,80,000। विवरण लिखा जाएगा अंतिम मांग के समय मंगाई गई रकम मिली उसके। तो इस प्रकार दोस्तों सामान्य रूप से 8 प्रविष्टि लिखी जाएगी। अगर अतिरिक्त आवेदन मिले हो तो टोटल 9 प्रविष्टि हो जाएगी, लेकिन यहाँ अतिरिक्त आवेदन नहीं है, इसलिए आवेदन की 2, आवंटन की 2, प्रथम मांग की 2 और अंतिम मांग की 2 मिलाकर टोटल 8 प्रविष्टि हुई। अब दोस्तों सभी प्रविष्टि लिख दी गई है, इसलिए आपको कुल योग कर देना है जो 48 लाख होगा। अब दोस्तों में आगे बताया गया है कि खाते तैयार करिए। तो खाते तैयार करने के बारे में देखें तो हमारा शीर्षक होगा शैलजा कंपनी लिमिटेड के खाता बही में सबसे पहला इक्विटी शेयर पूंजी खाता। अब दोस्तों खाते तैयार करने हैं तो जो हमने प्रविष्टि तैयार की है उसकी खतौनी करनी है, दूसरा कुछ हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर पूंजी खाता, उधार पक्ष, जमा पक्ष, खाने होंगे तारीख, विवरण, रोज, पृष्ठ नंबर, रकम, तारीख, विवरण, पृष्ठ नंबर और रकम। अब दोस्तों प्रविष्टि देखें तो आपकी किताब में आप प्रविष्टि देखें तो दूसरी प्रविष्टि में आपकी प्रविष्टि लिखी हुई है इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते के जमा पक्ष में तारीख 2, उधार का विवरण इक्विटी शेयर आवेदन खाता 7,20,000। अब दोस्तों तीसरी प्रविष्टि आप देखो तो उसमें आपने प्रविष्टि लिखी इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो इक्विटी शेयर पूंजी के जमा पक्ष में तीसरी तारीख इक्विटी शेयर आवंटन खाता 7,20,000। उसी तरह दोस्तों 5वीं और 7वीं प्रविष्टि में आपने इक्विटी शेयर पूंजी खाता जमा किया है, तो उसके जमा पक्ष में इक्विटी शेयर पूंजी खाते के जमा पक्ष में 5 तारीख उधार का विवरण इक्विटी शेयर मांग खाता 4,20,000। उसी तरह 7 तारीख को इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता 4,80,000। तो दोस्तों इक्विटी शेयर पूंजी खाते के संदर्भ की प्रविष्टि जो भी थी उसकी खतौनी हो गई। तो उसकी अंतिम शेष ज्ञात करें तो आपको उधार पक्ष में अंतर मिलेगा, शेष आगे ले गए के रूप में 24 लाख। अब दोस्तों उसी प्रकार इक्विटी शेयर आवेदन खाता तैयार करें तो खाने आपको अब पता है उधार पक्ष और जमा पक्ष के। अब दोस्तों आपकी प्रविष्टि, पहली प्रविष्टि देखें तो पहली प्रविष्टि थी बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाता का। तो बैंक आवेदन खाते के जमा पक्ष में उधार का विवरण बैंक खाता पहली तारीख 7,20,000। और दूसरी प्रविष्टि में दोस्तों आपने आवेदन खाता उधार करके इक्विटी शेयर पूंजी खाता जमा किया है, तो आवेदन के उधार पक्ष में जमा का विवरण इक्विटी शेयर पूंजी खाता तारीख में 2, रकम 7,20,000। दोस्तों यहाँ खाता सरभर हो गया है। अब दोस्तों तीसरा खाता इक्विटी शेयर आवंटन खाता बनेगा। तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता के संदर्भ में तीसरी प्रविष्टि देखें
तो आपकी तीसरी प्रविष्टि है दोस्तों इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, वो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो आवंटन खाता के उधार पक्ष में तीसरी तारीख जमा का विवरण इक्विटी शेयर पूंजी खाता 7,20,000 और चौथी प्रविष्टि है बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो आवंटन के जमा पक्ष में उधार का विवरण बैंक खाता चौथी तारीख 7,20,000, यहाँ भी आपको योग कर देना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपको प्रथम मांग का खाता और अंतिम मांग का खाता तैयार करना है। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 2 के बारे में देखें तो एक लिमिटेड कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी 10 के एक ऐसे 25 लाख इक्विटी शेयर की रखी थी। माने एक अंश की कीमत 10 रुपये ऐसे 25 लाख अंश की अधिकृत पूंजी थी। कंपनी ने उसमें से 20 लाख इक्विटी शेयर आम जनता के लिए निर्गमित किए। माने निर्गमित किए गए शेयर की संख्या दोस्तों 20 लाख है। तो अधिकृत पूंजी 25 लाख शेयर की, निर्गमित किए गए शेयर 20 लाख और कंपनी को अभिदान द्वारा 19 लाख शेयर पर आवेदन प्राप्त हुए। माने 19 लाख शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हुए। माने आवेदित पूंजी के संदर्भ में 19 लाख शेयर होंगे दोस्तों। कंपनी द्वारा इन शेयर पर प्रति शेयर 8 रुपये माने मंगाई गई शेयर पूंजी के वक्त प्रति शेयर 8 रुपये मंगाए गए हैं जो पूर्ण रूप से मिले थे। उपर्युक्त विवरण के आधार पर शेयर पूंजी का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों वर्गीकरण में सबसे पहले आएगा अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी माने कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर पूंजी। तो 10 रुपये के एक ऐसे 25 लाख इक्विटी शेयर की बनी हुई है, तो गुणनफल होगा 2,50,00,000। अब अधिकृत पूंजी के बाद आएगा प्रकाशित या निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित किए शेयर दोस्तों 20 लाख है, प्रति शेयर 10 रुपये, तो गुणनफल होगा 2 करोड़। माने प्रकाशित पूंजी या निर्गमित पूंजी 2 करोड़। फिर आवेदित या पार्थिव पूंजी माने जिसने आवेदन मिले उसकी पूंजी, तो प्रति शेयर 10 रुपये है और 19 लाख शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो गुणनफल होगा 1,90,00,000। माने आवेदित पूंजी या पार्थिव पूंजी 1,90,00,000। अब मंगाई गई और वसूलाई। दोस्तों जितनी मंगाई है उतनी वसूलाई है, इसलिए मंगाई और वसूलाई पूंजी साथ में बताया है। अगर कम वसूलाए तो ये दोनों आपको अलग करने हैं। तो यहाँ 10 रुपये के एक ऐसे 19 लाख शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से रकम मंगाई और वसूलाई, तो 19 लाख गुना 8 का गुणनफल होगा 1,52,00,000। तो मंगाई और वसूलाई पूंजी होगी 1,52,00,000। इस प्रकार दोस्तों आपको शेयर पूंजी का वर्गीकरण पूछा जाए तो आपको करना है। दोस्तों आज हमने सामान्य रूप से सामान्य व्यवहार में कौन सी प्रविष्टि होती है उस संदर्भ में उदाहरण देखा और शेयर पूंजी के वर्गीकरण के संदर्भ में भी एक उदाहरण देखा। अब दोस्तों विशिष्ट व्यवहार के संदर्भ में किस प्रकार प्रविष्टि की जाती है उस संदर्भ में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।